नमस्कार। सहस्त्र एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शेखर बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 27 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़, नेशनल तथा इंटरनेशनल तीनों से संबंधित है। ओके, तो हम देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता कौन है? दिनकर गुप्ता को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और आप लोग ये भी याद रखना कि CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह जी अभी वर्तमान में है। ओके, मेन ध्यान देने योग्य बातें यही है कि दिनकर गुप्ता जी को NIA का महानिदेशक बनाया गया और प्रेजेंट में CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह जी हैं। अब हम देख लेते हैं आगे का करंट अफेयर हमारा क्या है। सुचेता कृपलानी। अभी सुचेता कृपलानी है कौन? ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है और तथा यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी। इन्होंने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में भी इन्होंने काम किया है तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्रता संग्राम में ये शामिल हुई थी। ओके, मुख्य बातें यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। ओके, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था तथा भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उस वक्त हुए दंगों में महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने कार्य किया। ओके, तो मेन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। अगला है बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन इन्होंने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये स्पेशल है किस लिए? सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो है मस्तिष्क के विकारों पर शोध करने के लिए एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। ओके, इसकी स्थापना में कुल 280 करोड़ रुपए का लागत आया। ओके, तो आप लोग ये याद रखना कि सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो किस पे केंद्रित है? तो वो मस्तिष्क विकारों के शोध पर केंद्रित है। एक तरह की शोध सुविधा है जो कि ISC बेंगलोर में स्थापित किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा। तो इसका गौरव प्राप्त हो चुका है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है। वह अब पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पे 2030 नहीं, यहाँ पे 2070 तक लक्ष्य दिया गया था नेट जीरो कार्बन एमिशन का, जो कि नमो के द्वारा दिया गया था COP26 में। ये पंचामृत अवधारणा आप लोग जानते होंगे, पंचामृत अवधारणा या पंचामृत सिद्धांत, इसमें इन्होंने 5 सिद्धांतों को बताया था, जिसमें से 4 सिद्धांत जो थे वो 2030 तक कंप्लीट करने का था और नेट जीरो का जो था वो 2070 का था, नेट जीरो। ओके, तो आप ये याद रखना कि अभी हाल ही में हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बन चुका है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के आधार पर यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 18 जुलाई 2022 को। तो इसमें छत्तीसगढ़ के सभी विपक्षी दल के विधायक, ये जो भी कार्यकर्ता हैं, वे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अभी विपक्षी दल कौन सा है? अभी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो विपक्षी दल यहाँ पे हुए भाजपा के अतिरिक्त जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ हुई और बहुजन समाज पार्टी, जिसे बसपा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये सभी विपक्ष में है और इन्होंने सहमति जताई है कि वे द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करेंगे उनके
सपोर्ट में वोट करेंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में 5 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में है 11 सीटें। कुल 16 सांसद हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ओके, अगला है हमारा कैट उपाध्यक्ष। अब एक कैट उपाध्यक्ष, कैट का मतलब क्या है? कैट जो है वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक संक्षिप्त नाम है। इसका अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन 25 जून को संपन्न हुआ और यह संपन्न हुआ नागपुर में, तथा विभिन्न व्यापारिक मुद्दों पर परिचर्चा के बाद उपाध्यक्ष के रूप में अमर परवानी जी को इसका कैट का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो मेन ध्यान देने योग्य बात यही है कि कैट के उपाध्यक्ष अभी कौन नियुक्त किए गए? अमर परवानी जी। और यह अधिवेशन हुआ था 25 जून को नागपुर में। कैट का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेना। ओके, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स 5 कंट्री का एक समूह है। पहला ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, 5वां साउथ अफ्रीका। अब ये जो है ब्राजील में 2019 में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, रूस में 2020 को हुआ, इंडिया में 2021 में हुआ और अभी चाइना में हाल ही में 2022 वाला संपन्न हुआ है। ये सभी बैठकें अभी वर्चुअल मोड पे ही संचालित हो रही है कोविड-19 के कारण। तो ये 14वां ब्रिक्स सम्मेलन भी वर्चुअली संपन्न हुआ, जो कि चीन में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें वर्चुअली भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? इसका विषय था उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना तथा वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। ये इसका थीम वाक्य था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रणजी ट्रॉफी के विजेता। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट के रूप में 1 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आया। तो देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश ने इस बार रणजी का ट्रॉफी अपने नाम किया तथा किसको हराकर किया? मुंबई को हराकर अपने नाम किया। यह पहली बार रणजी टीम जो है, मध्य प्रदेश की टीम जो है, पहली बार रणजी का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले तक इन्होंने एक भी खिताब नहीं जीता था, परंतु ये 1998 में फाइनल तक पहुंची थी बट हार गई थी। और इससे रिलेटेड हम लोग और देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो रणजी टीम है, छत्तीसगढ़ की रणजी टीम जो है वो 28वें क्रम की रणजी टीम है भारत की। प्रथम कैप्टन कौन थे? प्रथम कैप्टन थे अपने मोहम्मद कैफ। रणजी टीम कब शामिल हुई? 2000 छत्तीसगढ़ की रणजी टीम 2016-17 में शामिल हुई और अभी तक छत्तीसगढ़ ने इसका एक भी खिताब अपने नाम नहीं किया है। अब हम आगे और कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि 1999 में मध्य प्रदेश को कर्नाटक में 96 रनों से हराया था और टीम का पहली बार रणजी जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब करीब 22 साल के बाद इन्होंने न केवल रणजी का खिताब अपने नाम किया बल्कि रणजी की सबसे बड़ी चैंपियन मुंबई को मात दे दी है तथा मध्य प्रदेश ने 6 विकेट से फाइनल को अपने नाम किया। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर 27 जून के। तो आज हम लोग अपना करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।